हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। उम्मीद करता हूं इस ठंडी का पूरा मजा ले रहे होगे और इस ठंडी में हम आपके लिए लगे हुए हैं। कल रात में जो नौकरी दिया था, अवंती फीड्स दिया था, राज रतन दिया था, निफ्टी दिया था, उम्मीद करता हूं पैसा कमाया होगा। और अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पे हैं, तो चिंता की बात नहीं है। यही है रात के 8:30 बजे का शो, जहां देते हैं कुछ ट्रेड, कुछ लर्निंग और अर्निंग जो आपको एक अलग मुकाम पर पहुंचा सके। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब वीडियो अपलोड होती है, मैं लाइव आता हूं, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा और कुछ भी मिस नहीं होगा। आज बात करने वाले हैं वोडाफोन के बारे में, TTML के बारे में। कौन सा ऐसा शेयर है जिसको सब बेच रहे हैं, कौन सी कंपनी देने वाली है बोनस, कौन सी कंपनी होने वाली है स्प्लिट, बजाज फाइनेंस का क्या है नेक्स्ट प्लान, क्या हो गया है डीमार्ट को, और साथ में एक बात ऐसी कि सुन के मुझे तो हंसी आ रही है, पेटीएम की तुलना बजाज फाइनेंस से, और कौन सी कंपनी बनने वाली है देश की दूसरी बड़ी कंपनी। वोडाफोन आइडिया से शुरू करते हैं। देखिए, ये तो कल हमने न्यूज शेयर कर ही दी थी कि सरकार की इसमें ज्यादा हिस्सेदारी होगी, लेकिन जो एक गुड न्यूज निकल के आई है वो गुड न्यूज ये है कि वो न इसके बोर्ड में होगा, न ऑपरेशन में शामिल होगा। और ये जब बात क्लियर हो गई, उसके बाद कल जैसा कि आपने 20% की गिरावट देखी, तो आज शेयर में 10% की उछाला देखा। क्योंकि जैसे कल जब हमने आपके साथ शेयर किया था, तो हमने क्लियर बोला था कि सरकार की क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही कि वो कभी एक साइड BSNL MTNL को हटाना चाहते हैं, उसी साइड ये वोडाफोन को भी अपने पास ला रहे हैं, तो क्या करना चाहते हैं, चीजें क्लियर हो। तो वहां पर ये एक अच्छी चीज क्लियर होकर आई है कि ना बोर्ड में आएंगे, ना ऑपरेशन में आएंगे। वोडाफोन आइडिया ही ऑपरेशन भी संभालेगी, सब कुछ कंपनी पहले की तरह रहेगी, सिर्फ सरकार के पास जो है ना 35.80 की मालिक बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसे सपोर्ट करना है। वो ये नहीं चाहते हैं कि मार्केट में सिर्फ 2 लोग रहें, वो चाहते हैं मार्केट में 3 रहें, यानी जियो भी रहे, एयरटेल भी रहे और वोडा भी रहे। इसलिए सरकार का कोई भी अधिकारी बोर्ड में नहीं आएगा। इसके अलावा ज्यादा हिस्सेदारी होने के बाद भी इसे सरकारी कंपनी नहीं बनाया जाएगा। और कहा तो ये तक जा रहा है कि जब वोडाफोन आइडिया स्टेबल हो जाएगी, यानी इसका कर्ज ये रास्ते पे आएगी, तो सरकार इससे निकलने की भी योजना बनाएगी। अब सरकारी जो राहत पैकेज का फैसला है, तो कंपनी ने सरकार को क्या किया, कर्ज के बदले इक्विटी दे दिया। तो ये सारा मामला यहां पर है। बट आज की न्यूज से काफी इन्वेस्टर को राहत मिली। अब यहां पर एक और चीज है कि जो वोडाफोन आइडिया के MD हैं रविंदर ठक्कर, उनका ये कहना है कि कंपनी इन्वेस्टर के साथ लगातार बात कर रही है ताकि फंड जुटाया जा सके, और उम्मीद है मार्च 2000 तक ऐसा कर लिया, 2022 तक ऐसा कर लिया जाएगा। यानी अभी हम जैन में बैठे हैं, मार्च तक। ये बात थोड़ी सी मुझे लगती है कि लंबे समय से ये लोग लगातार ऐसा कह रहे हैं। भगवान करे फंडिंग मिले, भगवान करे इन्वेस्टर आए, तो सही में कुछ फायदा होगा वोडाफोन आइडिया को, लेकिन इतनी जल्दी देखने वाली बात है। और फिर से एक ही बात, वोडाफोन आइडिया को पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट कीजिए, उतना ही रखिए जितना पैसा डूब जाए तो तकलीफ ना हो। अब बात करते हैं TTML का। TTML की भी कुछ कहानी वोडाफोन आइडिया की है। अब जो TTML है, टाटा टेली सर्विसेज, उसमें सरकार की हिस्सेदारी 9% से ऊपर होगी। टाटा टेली सर्विसेज पर AGR के रूप में 850 करोड़ का बकाया है, और इस विकल्प को जब स्वीकार कर लिया गया तो सरकार बन गई 9.5% की हिस्सेदारी। यानी अगेन वो बोर्ड में नहीं आएगी, सरकारी कंपनी जैसा कुछ नहीं, सब कुछ एज इट इज कि भैया तुम स्टेबल हो जाओ, कर्ज को सही करो तो हम तुम्हें वापस दे देंगे। अब यहां पर जो एक मजेदार चीज है, सबसे पहले तो TTML पे कल एक डिटेल वीडियो 7:30 बजे लाइव हो गई थी। अगर आपने वो ना देखी हो तो जरूर देखिएगा। पिछले 3 साल से कंपनी लगातार नुकसान में है। कंपनी के बैलेंस शीट, बिजनेस आउटलुक में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन शेयर में आग लगी हुई है। बम्पर रिटर्न 290 तक पहुंच गया। 2 साल पहले 2 रुपए 25 पैसे के पास चला करता था। ये भी सही है कि स्टॉक को हमने कई बार रिकमेंड किया, लेकिन कई बार रिकमेंड करने के बाद भी भैया जब ऑपरेटर इस तरीके से एक अलग दुनिया में किसी चीज को ले आए तो डर लगता है। तो वहां पर रिटेल इन्वेस्टर से मेरी दरख्वास्त है, जो मैंने कल भी की थी, आज भी करूंगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, और भी बहुत अच्छे स्टॉक हैं। ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। अब इसमें करेक्शन होने दीजिए, फिर उसके बाद कुछ सोचिएगा। बाकी तो सर ऑपरेटर इसको 1000 रुपया पे ले जाए, उसमें भी कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑपरेटर किसी भी स्टॉक को कहीं भी ले जा सकता है। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे हैं। अब हम बात कर रहे हैं किस शेयर को सब बेच रहे हैं। जी हां, सब वर्ड यूज किया है। उस शेयर में राधा कृष्ण दमानी की पोजीशन है, उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटा लिया। FII की पोजीशन है, उन्होंने अपने होल्डिंग को घटा लिया।
उसके बाद DII की होल्डिंग है उन्होंने घटा लिया, म्यूचुअल फंड वालों ने घटा लिया, सब अपनी होल्डिंग्स को घटा रहे हैं, लेकिन नील नहीं किया है, घटाया है। रीजन, ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका था, बम्पर रिटर्न। स्टॉक का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। और जब कोई आदमी नीचे से माल पकड़ा है तो वो क्यों नहीं प्रॉफिट बुक करेगा? तो स्टॉक में कहीं कोई गलती नहीं है, बस एक अपनी प्रॉफिट बुक की जा रही है, नीचे में फिर आए तो बहुत अच्छा शेयर है, आप आराम से नीचे में लेने पर फोकस कीजिएगा। तो उनकी पोजीशन कट को कभी ये मत समझिएगा कि अरे कुछ खराबी आ गई है कंपनी में, ऐसा नहीं, बल्कि ये एक तरीका होता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करने का। अब हम बात करते हैं कौन सी कंपनी दे रही है बोनस। तो इजी ट्रिप प्लान्स ने बहुत पहले कहा था कि मीटिंग होने वाली है, तो फाइनली आज बुधवार को मीटिंग हो गई। बोर्ड ने मीटिंग में एक शेयर पर एक बोनस शेयर देने की सिफारिश की है। अब शेयर होल्डर की मंजूरी होनी जरूरी है। कंपनी ने कहा बोनस शेयर 31 मार्च 2021 पर उपलब्ध कंपनी के प्रॉफिट से तैयार फ्री रिजर्व से जारी किया जाएगा। अब यहां पर आमतौर पर क्या होता है, स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ाने के साथ ही इन्वेस्टर के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए स्टॉक के प्राइस को घटाने के उद्देश्य से बोनस जारी किया जाता है। तो देखना है, स्टॉक ने तो सही में IPO लिस्टिंग के बाद बम्पर रिटर्न दिया है, वहां पर बोनस देकर और भी ज्यादा मार्केट में ट्रस्ट जताने की कोशिश है कंपनी की तरफ से। अब वहां पे कोविड का हल्का इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा, बट आगे ओवरऑल जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है वो काफी अच्छा नजरिया है। एक गुड न्यूज ये कि जो मैंने प्रॉमिस किया था ट्विटर पर, आज हमने एक चार्ट डाल दिया था। वो चार्ट था बजाज फाइनेंस का, यानी हर दिन हम ट्विटर पर एक टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप कमा सकें, लर्निंग में इंप्रूव कर सके। तो आप अगर ट्विटर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में टेलीग्राम पे अभी तक 4 टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक डाल दी गई है, 5वीं बहुत जल्दी हम डालने वाले हैं। तो आप अगर उस फ्री बुक का आनंद लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। याद रखिएगा, बाहर से कहीं सी भी लिंक से ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में कई फर्जी लिंक चल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ उसी से ज्वाइन कीजिएगा। अब हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में कि क्या है मार्केट की न्यूज। तो मार्केट की न्यूज है कि इनकी मीटिंग होने वाली है 18 जनवरी को, जहां पे बोर्ड कंसीडर करने वाले हैं फंड रेजिंग प्लान के लिए। तो देखना है किस तरीके से होता है, बट चार्ट में भी कुछ बन रहा है जो आज हमने ट्विटर पे डाला था, अभी लास्ट में हम आपको चार्ट दिखाएंगे। अब सब लोग परेशान हैं डीमार्ट में, अरे यार क्या हो गया, क्यों गिर रहा है, नेट प्रॉफिट तो अच्छा आया। बट मेरे दोस्त, सिर्फ नेट प्रॉफिट ही काफी नहीं होता है, और भी काफी चीज होती है जो देखनी पड़ती है। देखिए, डीमार्ट का अक्टूबर दिसंबर 2021 में एनुअल बेसिस पर नेट प्रॉफिट 23.62% बढ़ा, लेकिन मार्जिन घटा, कम मार्जिन हुआ। अब ये कम मार्जिन होना क्या होता है, सेंटीमेंट बिगाड़ता है कि भैया मार्जिन घट रहा है तो आगे आने वाले समय में प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा। साथ में इनका जो मोस्टली बिजनेस आता है महाराष्ट्र से आता है, और कोविड की तीसरी लहर में जो महाराष्ट्र में रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस रिस्ट्रिक्शन से यहां पर अगेन इनके रेवेन्यू पर इंपैक्ट आएगा। तो वो रेवेन्यू पर इंपैक्ट आएगा, दैट्स द बिग रीजन यहां पर स्टॉक में गिरावट देखी जा रही है। लेकिन अब हम बात करते हैं एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट की। तो आप ये जानिए 2021-22 में कंपनी ने अब तक 79 स्टोर खोले, जिसमें 17 स्टोर पिछले तिमाही में खुले थे। यानी कंपनी लगातार स्टोर खोल रही है, बिजनेस को तेज कर रही है, अपने ग्रोथ पर काम कर रही है। और कोई कंपनी ग्रोथ पर काम करे, इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। तो समरी क्या है, मुंबई में रिस्ट्रिक्शन, ज्यादा बिजनेस मुंबई से आता है, और वैल्यूएशन ऑलरेडी स्टॉक के काफी ज्यादा है। तो सिर्फ मार्केट को बहाना चाहिए होता है वैल्यूएशन एडजस्ट होने के लिए। तो मेरे दोस्त, अगर गलती से 3,3200 में मिल जाए तो पार्टी मनाइएगा, क्योंकि इतना अच्छा स्टॉक किसी भी रीजन से आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। तो दैट्स द बिग रीजन, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। आई होप आपकी परेशानी और डाउट दूर हो गया हो। फटाफट लाइक का बटन दबा के हमें भी मोटिवेट कीजिए, जैसे हम आपको मार्केट में मोटिवेट करते हैं और आपके सारे डर को भगाते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सा स्टॉक होने वाला है स्प्लिट। देखिए, आज एक स्टॉक में 16% की तेजी हुई सिर्फ इस न्यूज पर कि वो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। उस स्टॉक का नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल, बेहतरीन शेयर, बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला शेयर। अब इनकी कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है 8 फेब को, वहां पर ये प्रपोजल लेके आने वाले हैं स्प्लिट के रिगार्डिंग। तो ये किस तरीके से आएगा, किस रेशियो में आएगा, ये 8 फरवरी के मीटिंग में क्लियर होगा। बट मार्केट को एक सेंटीमेंट्स मिला, अच्छा शेयर था, तो आपने ये तेजी देखी है। अब हम बात करते हैं
पेटीएम की तुलना बजाज फाइनेंस से। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कहने वाले हैं पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा। लेकिन मुझे हंसी आ गई इस बात पे। आपको हंसी आई या नहीं आई ये आपको सोचना है, बट मुझे हंसी आ गई क्योंकि बजाज फाइनेंस ने एक वक्त दिया है मार्केट में, एक अलग तरीके से एनबीएफसी का एक एम्पायर खड़ा किया है। वहां पर पेटीएम खुद को अगर बजाज फाइनेंस से कंपेयर करे तो बहुत अजीब लगता है, और अजीब में भी कई सारे डेटा फैक्ट हैं, वो आपको बताता हूं। विजय शेखर शर्मा ने कहा, दावा किया एक्चुअली, कि पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर लोन या क्रेडिट ऑफर शुरू हुए 3 साल से कम समय में, 3 साल से भी कम समय हुआ है अगर आपने यूज किया हो तो, लेकिन पेटीएम में ने इतने कम समय में लोन बांटने के मामले में बजाज फाइनेंस को पीछे छोड़ दिया। अब यहां पर एक चीज ये है कि उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि वो किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक पेटीएम ने दिसंबर तिमाही में 44 लाख लोन बांटे थे, और वहीं पर बजाज फाइनेंस ने 74 लाख लोन बांटे थे। यानी बजाज फाइनेंस से पीछे नहीं, बहुत पीछे है। तो वो टाइम फ्रेम मिसिंग है, फिर उस पे बात कही जा सकती है। यहाँ पे आप जानिए कि बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है, वहीं पर पेटीएम अपने लेंडिंग पार्टनर्स के साथ मिलकर क्रेडिट या लोन फैसिलिटी देती है। अब कभी वो कहते हैं पेटीएम का, जो आप जान ही रहे हैं कि 50% से ज्यादा डिस्काउंट के पास में आ चुका है उनका शेयर आईपीओ लिस्टिंग से। तो अब जवाब देने के लिए कुछ बहाने तो होने चाहिए। तो कभी कहते हैं जब आईपीओ आया तो वो करेक्ट समय नहीं था आईपीओ लाने का, तो कभी कहते हैं कि बजाज फाइनेंस से तुलना करो। तो भाई क्या ये ड्रामा है? क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि उन्हें ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए कि भैया हम हायर वैल्यूएशन लेकर आए थे, दैट्स द बिग रीजन। वहां पे ऐसी चीजें करना कहां से रिटेल इन्वेस्टर को खुश करने वाली बात होगी। बट आजकल स्टार्टअप में नया ड्रामा चल रहा है, या स्ट्रेटजी बोलिए क्या चल रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, और वो कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं कभी फायदा दे जाती है और कभी कभी बैकफायर हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, पेटीएम का कंपेयर बजाज फाइनेंस से सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या आपको भी हंसी आ गई। मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का, और मैं देखना चाह रहा हूं कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। तो आपका समय शुरू हो चुका है, नीचे में कमेंट है मेरे दोस्त, फटाफट जाइए। कौन बनेगी दूसरी सबसे बड़ी कंपनी देश की? देखिए आईपीओ का सीजन चल रहा है, कंपनी हाई वैल्यूएशन पे आ रही है। अभी पेटीएम के बारे में बात हो गया, कुछ वैसा ही इरादा सरकार का तो नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसे, गेस तो कीजिए। गेस किया, एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, और डिसइन्वेस्टमेंट में एलआईसी सरकार के सबसे बड़े टारगेट पर है, और वहां पर आईपीओ बहुत अहम, और हर मुमकिन कोशिश कि ये सक्सेस ना हो, सुपर सक्सेस हो। वहां पर ब्लूमबर्ग ने सोर्सेस के हवाले से बताया कि सरकार एलआईसी की वैल्यूएशन 15 लाख करोड़ रुपए चाहती है। जितनी ज्यादा वैल्यूएशन होगी उसी के हिसाब से पैसा आएगा। अगर वैल्यूएशन ही मार्केट में नहीं होगी तो पैसा कैसे आएगा? मानते हो ना? तो ये वो कहानी है। देखिए मोटा मोटी क्या होती है कि किसी भी बीमा कंपनी की जो मार्केट वैल्यू होती है ना, उसकी एम्बेडेड वैल्यू से 3 से 5 गुना अधिक होती है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहां पर ये देखने वाली बात होगी, और अगर इन्वेस्टर राजी हो गए तो ये रिलायंस इंडस्ट्री और टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऐसी कंपनियों के जमात में शामिल हो जाएगी। अभी देश की नंबर 1 कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस है। आज के मार्केट वैल्यूएशन पे हम बात कर रहे हैं। अब देखना है कि ये जो फाइनल वैल्यूएशन आएंगे इसमें इन्वेस्टर की कितनी दिलचस्पी होती है, मुनाफे की कितनी संभावना होती है, मार्केट में कैसा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि एलआईसी आएगा कब आईपीओ, अभी तो वही कहानी है। सोचो अगर मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट का दौर शुरू हो जाए तो सारे मंसूबे में पानी फिर जाएगा। तो वहां पर सरकार तो चाहती है कि 15 लाख करोड़ रुपए वैल्यूएशन हो, क्योंकि 5% की हिस्सेदारी बेचेगी तो उसे 750 अरब रुपए मिलेंगे। तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। चलते हैं चार्ट पे। जो न्यूज कवर की उसमें किसी भी चार्ट में कुछ वैसा धमाका नहीं था कि मैं उसको कवर कर सकूं। सिर्फ एक बजाज फाइनेंस था, तो उस बजाज फाइनेंस को देखेंगे और कल के लिए बेहतरीन शेयर पे देखेंगे। उससे पहले बम्पर गिव अवे हो रहा है, 1 मिलियन होने जा रहे हैं इसकी खुशी में, और मिलने जा रहा है 21
21 लोगों को हमारी फ्री क्लास। तो ये वीडियो ज़रूर देखें और जो इसमें चीज़ें हैं उसको फॉलो करें, तो शायद आप भी हमारी फ्री क्लास जीत सकते हैं और पूरा मज़ा ले सकते हैं। अब हम चलते हैं बजाज फाइनेंस पे। सबसे पहले देख लीजिए, एज पर प्रॉमिस ट्विटर पर बजाज फाइनेंस का चार्ट डाल दिया गया था। अब बजाज फाइनेंस के चार्ट में रियल ब्रेकआउट 8050 के ऊपर का है। ऑलरेडी 7250 के ऊपर ये स्टॉक हमने दिला दिया था, बट जो रियल अब इसमें नेक्स्ट मेक और ब्रेक है वो 8050 का है। तो इस चीज़ पे हमें फोकस रखना है। बाकी छोटा मोटा जो इसका लेवल है वो 7750 का है, बट रियल गेम 8050 का है। अब वन बाय वन हम कल के लिए बेहतरीन शेयर देखते हैं और ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि जहां पे आप हर दिन नया नया स्टॉक ढूंढते हैं, वहीं पर हम आपके लिए जो स्टॉक पहले देते हैं उसी में रोज इंट्राडे बनता है। जैसे आपके सामने है आईसीआईसी, कल भी हमने आपके साथ कवर किया और 815 के ऊपर इसमें अच्छा बताया कि इसका दोनों का हाई क्रॉस करेगा, और देखिए 815 के ऊपर 825 मारा। इससे पहले हमने यहाँ से दिलवाया, उसके बाद हमने यहाँ से 800 के ऊपर दिलाया। अब ये आपके सामने है कि आप क्या सीख रहे हैं, और इस चीज़ को आप अपने चार्ट में भी जो आप कर रहे हैं उसको मैच करके अगर अप्लाई करेंगे ना, बहुत सीखने को मिलेगा। बशर्ते कि आप सीखना चाहते हों। तो हमारी कोशिश है ये रात के 8:30 बजे का शो, एक ऐसा फैमिली शो जहां आप बैठ के देखें और लर्निंग और अर्निंग कर सकें। लुक हेयर, दीपक नाइट्राइट सबसे पहले 2500 के ऊपर दिलाए, फिर लगातार जब ये 2550 के ऊपर नहीं चल रहा था तब हमने बोला अब ये 2550 के ऊपर जब चलेगा तो तेजी होगी, और एवरी डे स्लोली स्लोली 2647 तक आ चुका है। अब बहुत बार ये कहा जाता है सर आप स्विंग ट्रेड नहीं देते। अरे भाई, आपको एक्चुअली आता नहीं है इसलिए आप कर नहीं पाते और आपको लगता है मैं देता नहीं। यहाँ पर ये चीज़ें जब तक आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। हम तो दिल खोल के, ये शो ही है सिर्फ हमारे परिवार के लिए जिसको आप देखें और कमाएं, यही मेरी कोशिश है। उसके बाद नेक्स्ट एसीसी। अब देखिए कल एसीसी में अगर देखें तो 2 3 4 5 से गिरा, अब आज वापस से रिकवरी हुई। मैं फिर से बोलता हूँ ACC 2 3 4 5 इसका मेक और ब्रेक है। अब कुछ लोग जो नए लोग परिवार से जुड़े हैं वो कहेंगे मेक और ब्रेक क्या है, ये दिखाता हूं आपको। मार्केट अगर इसके ऊपर आया विद बाइंग कंफर्मेशन, वीवैप, स्टोकेस्टिक, RSI, कैंडल, 5 मिनट का ब्रह्मास्त्र, तभी बाय करना है। क्योंकि कई बार मार्केट ऊपर में 2 रुपए 5 रुपए का शैडो बनाता है, आपको लगता है हो गया और फिर वहां से गिर जाता है। तो ये शैडो को आप कैसे पहचान सकेंगे, तो उस कंफर्मेशन से पहचान सकेंगे। तो वो कंफर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए इस प्लेलिस्ट में फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, जिसको देखिए और फायदा लीजिए। या फिर जब यहां से गिरना शुरू हो तो वही कंफर्मेशन आपको सेल का कंफर्मेशन देगा और बिंदास बेच दीजिए। तो एसीसी के लेवल में कोई चेंज और बदलाव नहीं, बल्कि एकदम मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन आपके सामने है। गुजरात गैस ऑलरेडी हमने कहा हुआ है 706 के ऊपर में है, हौले हौले सही है, और बिग लेवल 696 का। अब आते हैं TCI। कल रात में शेयर किया गया था जिसमें 840 का लेवल दिया गया था मेक और ब्रेक का, और देखिए 837 का हाई बनाया और वहां से गिर गया। और कल भी हमने यहां से मेक और ब्रेक आपको सिखाया था कि या तो मार्केट इसके ऊपर चलेगी तो बाइंग की कंफर्मेशन देगी, या यहां से गिरेगी तो सेल की कंफर्मेशन देगी। और आपके सामने वो प्रूफ है एक लाइव, जिसको आप चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। वैसे ही नौकरी हमने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें 5675 5700 ये सारे मेक और ब्रेक दिए थे। ये देखिए 5700 का मेक और ब्रेक था और 569680 का हाई बनाकर वहां से गिरावट हुई। अगेन ये चीज समझिए, सेम टू सेम। अब क्या मेरे लिए कल अलग है? नहीं, 5700 अगेन मेक और ब्रेक है, नो चेंज। तो ये वो चीज है जहां पर आप देख सकते हैं मक्खन की तरह स्टॉक सिलेक्शन, 1 घंटे में पैसा कमाया और घर गया। और कल के लिए भी इन्फो एज पे मौका और चौका। उसके बाद अवंती फीड्स कल आप लोगों को दिया गया 600 598 के ऊपर में अच्छा, और देखिए किस तरीके से 622 का हाई मारा।
स्टिल मेरे लिए 592 का जो सपोर्ट लेवल है एज इट इज़ वैलिड है, उसमें नो चेंज है। उसके बाद नया फ्रेश स्टॉक क्या है? तो नया फ्रेश स्टॉक है सन फार्मा का, जहां पे मुझे लगता है 860 के ऊपर अगर ये चलता है तो इसमें अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, यानी 860 और 851 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। नेक्स्ट स्टॉक है HEG लिमिटेड, जहां पे इसमें 1930 और 1910 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। अब मेक और ब्रेक भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको उससे भी तकलीफ नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से मैं एक चीज़ बोलूँ, आप पेपर में लेवल नोट कर लें, सबसे पहला काम। उसके बाद मैं टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ेंगे तो मैं वहाँ पे अपडेट देता हूँ, आप देखो, आप उससे मैच कर सकेंगे क्या कैसे हुआ। फिर मैंने बोला 5 मिनट का कंफर्मेशन कैसे देखना है, वो उससे मैच करेंगे तो आप आराम से पैसे कमा पाएंगे बिना पैसे खर्च किए हुए। तो ये मेरी एक अपनी तरफ से भाई वाली कोशिश है कि हमारा परिवार कमाए, और यही सारी चीज़ें सीखेंगे 25 जनवरी की क्लास में। इंट्राडे, स्विंग, सब कुछ विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट, और कोई भी सीख सकता है। बहुत लोगों को लगता है हम सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, कोई भी सीख सकता है। कॉल कीजिए 9708094321 पर, और मौका जाने मत दीजिएगा गिव अवे का। तो प्यार देते रहिए और हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।